गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्लास 9 और आज हम लोग रिवीजन करेंगे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ओके। और आज का रिवीजन क्वेश्चंस पर बेस्ड होगा। क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम मेथड को कंसीडर करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है, रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। So how many rational numbers can lie between any two rational number? So your answer should be infinite many rational number can be written in between two rational number. Okay. तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। देखिए तरीका होगा यहाँ पर, जब एक रेशनल नंबर केवल पता करना होगा तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे आप, रेशनल नंबर ए रेशनल नंबर lying between ठीक है 1/3 एंड 1/2 क्या होगा या ए रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर a प्लस b/2। ठीक है, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में a प्लस b। a क्या है, एक रेशनल नंबर और b दूसरा रेशनल नंबर है। तो आप क्या करेंगे, 1/2 ब्रैकेट में 1/3 प्लस 1/2 सिंप्लीफाई करेंगे। 1/2 ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3/6 मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई बाई 5/6 इट गिव अस 5/12। तो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर आपका आ गया 5/12। ओके। जब आपको एक से ज़्यादा पता करना होगा तो आप इस मेथड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एक करके आपको पता करना पड़ेगा। जैसे नंबर लाइन पे मान लीजिए कि कोई 2 पॉइंट है, तो इस 2 पॉइंट का मिड पॉइंट पहले आप पता करेंगे। अब इस मिड पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड को फिर कंसीडर करेंगे, फिर उसका मिड पॉइंट, फिर इन दोनों पॉइंट को कंसीडर करेंगे, उसका मिड पॉइंट। तो कितने रेशनल नंबर मिल गए, 3। और पता करना है तो फिर इन दोनों को कंसीडर करेंगे, उसका मिड पॉइंट, फिर मिड पॉइंट, फिर मिड पॉइंट एंड फिर। तो इस तरीके से ये लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा अगर आप एक से ज़्यादा पता करते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम जनरल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जनरल रूल। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 और 4 का हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करेंगे। कैसे, जितना रेशनल नंबर आपसे पूछा जाएगा उससे एक अधिक आप डिजिट को कंसिडर कर लेंगे। जैसे 3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3 × 7/7 इट गिव अस 21/7। अब 4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 4 × 7/7 इट गिव अस 28/7। आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो रेशनल नंबर हैं वो लाइक होने चाहिए, यानी डिनोमिनेटर उनका सेम होना चाहिए। तो अभी 21 एंड 28 के बीच में देखते हैं, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर हमारा क्या आएगा, 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 एंड 28/7। तो आप देख सकते हैं कि आपको 6 जो है कि रिक्वायर्ड रेशनल नंबर मिल चुके हैं। ओके। तो ये काफ़ी आसान मेथड होता है इस तरीके से निकालना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों लाइक रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर को आप सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर को सेम करने का मतलब कि हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम चूँकि यहाँ दोनों प्राइम नंबर है तो इसलिए साइड डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा इसका एलसीएम। इसका मतलब 3/5 में ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि डिनोमिनेटर 15 आ जाए, तो 3 से।
तो मल्टीप्लाई बाई 3/3, और 3/3 का मतलब क्या होता है 1। और 1 से किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करने पे रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि 3/5 का इक्विवेलेंट समतुल्य बराबर फ्रैक्शन क्या होगा 9/15। सिमिलरली 2/3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर 15 आ जाए, 5/5 क्या आ जाएगा 10/15। ओके, तो अब आपको 3/5 और 2/3 के इक्विवेलेंट दो फ्रैक्शन मिल चुके जिसके डिनोमिनेटर सेम है, वो दोनों लाइक है। अब आप क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। आपको कितना रेशनल नंबर पता करना है 5, आप उससे एक अधिक कंसिडर करेंगे। ओके, फिर से 9/15 और 10/15 का आप क्या करेंगे, दोबारा से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करेंगे। किस टर्म में, 6 के टर्म में। ओके, सो 9/15 मल्टीप्लाई बाई 6/6 कितना आएगा 54/90। ओके, और 10/15 में भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6/6, क्या आएगा 60/90। सिंप्लीफाई नहीं करना अभी इसको। तो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर क्या हो जाएगा 54 और 60 के बीच में 55/90, 56/90, 57/90, 58/90 एंड 59/90। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत आसान तरीका है जिससे आप रेशनल नंबर्स पता कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टू चेंज एनी डेसिमल एक्सपेंशन इनटू p/q फॉर्म। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस 0.999 डॉट डॉट डॉट, ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। आपको मालूम है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, बट रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीटिंग होगा। तो आप देख रहे हैं 9 अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इसलिए आप कोई भी रिपीटेड डिजिट को बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार। ओके, से इक्वेशन 1, इसको मान लिया सॉल्यूशन में कि हमारा जो x है वो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर है जो कि बराबर है 0.999 के। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि कुछ वैल्यू कम से कम आपका कहाँ आ जाए, होल नंबर पे आ जाए। ठीक है, क्योंकि फ़िलहाल अभी होल नंबर पे क्या है 0 है। तो आप जो है कि किसी भी रेशनल नंबर को लिखने के लिए आपको इंटीजर की ज़रूरत होती है, बट यहाँ कोई इंटीजर मौजूद नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इन इक्वेशन 1 वी मल्टीप्लाइंग बाई 10। ओके, तो क्या होगा 10x इज़ इक्वल टू 9.9 बार। एक 9 एक प्लेस जो है डेसिमल आगे आ जाएगा, तो 9.9 बार, या बार की बजाय आप 9.999 डॉट 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 0.999 डॉट 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 लिख सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया। अभी आप फोकस करें, दोनों इक्वेशन में डेसिमल वाला पोर्शन सेम है, इसका मतलब हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डेसिमल पोर्शन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे सब्ट्रैक्टिंग, या इन शॉर्ट आप लिख सकते हैं ऐसे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। आप दिखा रहे हैं 1 2 को और 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे 10x इज़ इक्वल टू 9.9 बार और x इज़ इक्वल टू 0.9 बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 9x और ये हो जाएगा हमारा 9। सो x इज़ इक्वल टू 9/9, ये आ गया 1 के बराबर। ओके, तो ये हमारा रिज़ल्ट होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस 0.36 बार एज ए फ्रैक्शन। अभी आप देख सकते हैं यहाँ रिपीटिंग जो डिजिट है वो 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे,
सेम कंडीशन अपनाएंगे। सॉल्यूशन, लेट x इज इक्वल टू 0.363636 डॉट 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 इक्वेशन 1। ओके, आपको यहाँ ध्यान क्या देना है, मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ। 0.363636 डॉट 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 इक्वेशन 1। जब आप पहला इक्वेशन बना चुके होते हैं तो आपका ध्यान होना चाहिए कि जो नया इक्वेशन फॉर्मेट होगा उसका भी डेसिमल पुराने यानी पहले इक्वेशन के डेसिमल के इक्वेट होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब कि हमें अगर नए इक्वेशन में भी 363636 चाहिए तो हमें किससे मल्टीप्लाई करें, डेसिमल को 2 प्लेस आगे जाना चाहिए, जिसके लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन 1 में। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग बाई 100। सो क्या आ जाएगा, 100x इज इक्वल टू 36.363636 डॉट 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 से इक्वेशन 2। अब आप देख सकते हैं 1 और 2 के डेसिमल प्लेस जो है सेम है, तो आप यहाँ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सो 100x is equal to 36.363636 dot 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 and x is equal to 0.363636 dot dot dot। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, 99x is equal to 36। सो x is equal to 36 अपॉन में 99। आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। सो 12 अपॉन में 33 इज रिक्वायर्ड रेशनल नंबर। ओके, नाउ दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 0.57 बार एज ए फ्रैक्शन। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं 57 बार, तो बार जो है कि 7 पर है। ओके, तो इसका मतलब ये कौन सा जो है डेसिमल एक्सपेंशन है, ये है मिक्स्ड, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप के हैं। एक प्योर डेसिमल जिसमें डेसिमल वाला पोर्शन कम्प्लीटली रिपीट करता है, और एक मिक्स्ड होता है जिसमें कुछ डिजिट रिपीट करता है और कुछ नहीं। तो यहाँ ये मिक्स्ड है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो है कि कम से कम 3 इक्वेशन बनाने पड़ते हैं। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले मान लेंगे लेट x इज़ इक्वल टू 0.57 बार। तो 7 बार का मतलब 7 7 7 डॉट 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 इक्वेशन 1। ओके, अभी आप क्या करेंगे, पहले 5 को आप हटाएंगे जो कि मिक्स्ड है इसके डेसिमल एक्सपेंशन में। तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाइंग बाई 10। सो इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग बाई 10 तो क्या मिलेगा, 10x इज़ इक्वल टू 5.777 डॉट 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 से इक्वेशन 2। ओके, अब आप इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंपेयर करते हैं तो 1 के डेसिमल पोर्शन और 2 के डेसिमल पोर्शन में डिफरेंस है, इसलिए आप इसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब आपको एक और नए इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और उसमें ये ध्यान रखना है कि उसमें जो डेसिमल एक्सपेंशन आपको मिले वो सेम मिले। तो अभी क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में अगेन 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई बाई 10 या 1 में 100 से कर लेंगे। ओके, तो क्या आ जाएगा, 100x इज़ इक्वल टू डेसिमल 1 प्लस और आगे मूव होगा 57.777 डॉट 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 से इक्वेशन 3। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी मिक्स्ड डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो कम से कम 3 इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अब 2 और 3 का डेसिमल पोर्शन सेम है, तो 2 3 को हम घटा सकते हैं। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। ओके, सो 100x इज इक्वल टू 57.777 डॉट 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 एंड 10x इज इक्वल टू 5.77 डॉट 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 लगाना होगा आपको, या तो बार का सिंबल लगाएंगे या डॉट डॉट का, क्योंकि अगर डॉट डॉट नहीं रहेगा तो ये टर्मिनेट है ना, रिपीटिंग नहीं होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा आपका 90x इज़ इक्वल टू 52।
सो x इज इक्वल टू 52 अपॉन में 90। आप देख सकते हैं दोनों इवन है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो 26 अपॉन में 45 इज रिक्वायर्ड रेशनल नंबर या फ्रैक्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। ओके, तो किस तरीके से हम पता कर सकते हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहला काम, आपको इरेशनल नंबर की डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। क्या है? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इज़ कॉल्ड इरेशनल नंबर। ओके, या कोई भी सर्ड वाली वैल्यू इरेशनल नंबर यानी रेडिकल वाली, जैसे √2, √3, √5, √7, √11, 13 एक्सेट्रा। तो सबसे पहला काम, हम 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। आप चाहें तो रफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं या डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर कैलकुलेशन आपकी ठीक है तो 0 पॉइंट डेसिमल लगाएंगे, ऊपर क्या आएगा? 10 आ जाएगा। तो 10 को 7 से 1 टाइम में ले जा सकते हैं, कैरी 3 बचेगा, फिर से 0 लगेगा तो 30 हो जाएगा। 7 4 जा 28, अगेन 2 बचेगा, 0 लगाएंगे। 7 2 जा 14, अगेन 6 बचेगा, 0 लगाएंगे। 7 8 जा 56, फिर से 4 बचेगा, 0 लगाएंगे। 7 5 जा 35 और फिर से 5 बचेगा, 0 लगाएंगे। 7 7 जा 49, 1 बचेगा, अगेन 0 लगाएंगे। तो फिर से हम देख रहे हैं 1 रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये रिपीट होने लगा है। यहाँ से 1 बचेगा, है ना। तो 10 होगा, तो 10 होगा तो 7 1 जा 7, अगेन ये रिपीट हो जाएगा। तो इसका मतलब हम इसे बार लगा सकते हैं। ये 1/7 की वैल्यू हो गई। 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/7 को लिख सकते हैं 2 × 1/7। इसका मतलब 2 × 0.142857 बार, यानी 0 पॉइंट आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 5 जा 10, 1 11, कैरी 1, 2 8 जा 16, 1 17, कैरी 1, 2 2 जा 4, 1 5, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। तो ये आ गया 0.285714 बार। ओके, तो ये रिज़ल्ट आ गया किसका? 2/7 का। 2/7। अब इनके बीच में हम लोगों को क्या लिखना है? चूँकि ये रिपीट हो रहा है इसलिए ये इरेशनल नहीं है, बट हमें जो है कि इरेशनल पता करना है। तो आप इसके बीच में इरेशनल कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। 0.1/7 की वैल्यू जो है कि 0.142857 बार है। ओके, और अगली वैल्यू जो है कि ये है, तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.285714। ओके, इन दोनों के बीच में हमें जो है कि इरेशनल नंबर पता करना है। तो बीच में कुछ भी हो सकता है, आप जैसे मान सकते हैं 0.14, यहाँ पे 28 है तो बहुत ज़्यादा जो है आप निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ 15 मान लेते हैं। 0.150150015000 डॉट डॉट डॉट। तो आप देख सकते हैं कि 0.15015001500 डॉट 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 इन दोनों के बीच में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ 14 है, यहाँ 28 है, तो 15 बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इरेशनल नंबर पता कर सकते हैं, जितने चाहें उतने। रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको बेसिकली पाइथागोरस का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पाइथागोरस जो है उस फॉर्मूले से या वो फार्मूला डिपेंड होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे। ठीक है, तो पाइथागोरस का इस्तेमाल करने से आपको साइड्स के बारे में पता चल जाएगा और बस उसका कंस्ट्रक्शन करना होगा। जैसे पाइथागोरस का थियरम क्या बोलता है? बाय पाइथागोरस थियरम, ओके, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मीन्स
द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो अगर आप यहाँ पे फोकस करें कि हाइपोटेनस पे आपको जो है कि ये वैल्यू चाहिए, तो बेस और परपेंडिकुलर को क्या कंसिडर करना पड़ेगा? बेस को कंसिडर करना पड़ेगा 1 यूनिट और परपेंडिकुलर को भी कंसिडर करना पड़ेगा 1 यूनिट। तो आप देखेंगे आपको एज ए हाइपोटेनस √2 मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस भी मालूम हो गया है, बेस भी मालूम है, परपेंडिकुलर भी। तो हमारा एक्चुअल काम बेस और परपेंडिकुलर का कंस्ट्रक्शन होगा, हाइपोटेनस अपने आप हमें मिल जाएगा। चलिए देखते हैं बेस क्या है। 1 यूनिट हमने कंसिडर किया, हम मान लेते हैं लेट 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर सेंटीमीटर आप एज ए 1 यूनिट लेंगे तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होगी जिसको कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल होगा। इसीलिए 1 यूनिट आप कुछ लेंदी और कुछ जो है उसका मेज़रमेंट लंबा रखेंगे। मैंने 5 सेंटीमीटर, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे आप, क्योंकि हम लोग यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल 5 सेंटीमीटर मेज़र करके पॉइंट लगाएंगे और उसको लिखेंगे 0 और 1। ओके, अभी क्या करना है, 1 पे आप राइट एंगल ट्रायंगल यानी 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। आपको मालूम है 90 डिग्री एंगल बनाना, इसलिए मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। इस तरीके से आप 90 डिग्री बनाने के बाद क्या करेंगे, जैसा कि थियरम से हम लोगों ने जाना कि बेस भी हमारा 1 होना चाहिए और परपेंडिकुलर भी हमारा 1 होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर भी हम क्या लेंगे, 1 यूनिट ले लेंगे। ओके, अगर आप इसे नाम देना चाहिए तो दे सकते हैं ABC या रहने दीजिए। तो इसको आप क्या करेंगे, ज्वाइन करा देंगे। ज्वाइन कराने से आपको क्या मिलेगा, हाइपोटेनस, और यही हाइपोटेनस आपका क्या है, √2 यूनिट है। अब इसको अगर आपको नंबर लाइन पे दिखाना है तो आपको मालूम क्या करना, कंपास से इसका लेंथ लेंगे और आर्क बना देंगे। तो ये आर्क नंबर लाइन को जहाँ काटेगा 0 से वहाँ तक की दूरी हमारी √2 यूनिट होगी। ओके, तो इस तरीके से काफ़ी आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे √5। √5 के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले आप बेस और हाइट को कंसिडर करेंगे यूजिंग पाइथागोरस। ओके, तो अगेन हम लोग लिखेंगे हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर हम बेस को 2 यूनिट कंसिडर करते हैं और परपेंडिकुलर को 1 यूनिट, तो आप देखेंगे कि 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, तो आपको क्या मिल जाएगा, √5। इसका मतलब कि इस राइट एंगल ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन के लिए हमें बेस 2 यूनिट कंसिडर करना है और हाइट 1 यूनिट। ओके, तो सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, ऊपर मान लेंगे लेट 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, 0, 1 एंड 2। ओके, अभी चूँकि बेस आपका 2 यूनिट है तो 2 से आप परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे और ऐसे मिला देंगे। बट परपेंडिकुलर कितना लेना है आपको, 1 यूनिट लेना है, इसीलिए इसको केवल 1 यूनिट कंसिडर करेंगे और 0 से उसको आप ज्वाइन करा देंगे। तो जो आपको हाइपोटेनस मिलेगा वो √5 होगा। और सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, इस लेंथ को कंपास से कंसिडर करके नंबर लाइन पर इंटरसेक्ट करा देंगे, तो 0 से वहाँ तक की दूरी √5 यूनिट हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आप √2, √3, √5, 7, ठीक है, 6 जो चाहें वो आप आराम से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ओके, कुछ ऐसी वैल्यूज भी आती हैं जो डेसिमल में होती हैं, शर्ट के अंदर वो वैल्यूज जो है डेसिमल में होती हैं, तो उनके लिए क्या किया जाए भाई, तो उनके लिए आप ध्यान से समझिए, उनका कंस्ट्रक्शन करने का तरीका अलग होगा। जैसे मान लीजिए रिप्रेजेंट √5.3, ओके, रिप्रेजेंट √5.3, तो इसमें आपको पाइथागोरस का इस्तेमाल नहीं, इसमें कंस्ट्रक्शन पर ध्यान देना है। करेंगे क्या, सबसे पहले आप 5.3
जिस भी यूनिट में आप कंसिडर करना चाहें। जनरली कॉपी पे हम लोग सेंटीमीटर ही यूज़ करते हैं। तो 5.3 सेंटीमीटर का हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, इसमें नाम दे देंगे ए बी। ओके, ऊपर कहीं दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं ए बी इज़ इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर, और हमने एक और यूनिट कंसिडर कर ली, बी सी इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, सो ए सी इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इज़ इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, इट मीन्स 6.3 सेंटीमीटर। और फिर क्या करेंगे, 6.3 का मिडिल टर्म पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा, सबसे पहले दिया हुआ यूनिट कंसिडर कर लेंगे 5.3 सेंटीमीटर या इंच, जो भी आप करना चाहें। फिर बी से 1 सेंटीमीटर सेम यूनिट में आप और कंसिडर करेंगे, इसको मान लेंगे आप सी। अभी ए और सी का बाइसेक्टिंग करेंगे आप, तो कैसे करेंगे, हाफ से ज़्यादा जो है डिस्टेंस लेंगे और ऊपर आर्क बना देंगे। ठीक है, और नीचे आर्क बनाएंगे इधर से भी, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग करेंगे तो आपको ओरिजिन मिल जाएगा, जिसे आप ओ कंसिडर करेंगे। अब ओ से ए की दूरी को आप रेडियस मान लीजिए। जब रेडियस मानेंगे तो यहाँ पर आप कंपास रखकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे जो ए और सी पर इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा। ओके, फिर क्या करना है आपको, बी से परपेंडिकुलर लाइन बनाना है। बी से परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे और फिर उसको ड्रॉ कर देंगे इतना कि वो उस सेमी सर्किल को इंटरसेक्ट करे। वो जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगा बी से वहाँ तक की दूरी ही हमारी क्या होगी, बी डी इज़ इक्वल टू √5.3 होगी। फिर आप इसे चाहें तो नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। सेम कंडीशन, इसको जो है कि ऐसे कट कर देंगे, तो ये हमारा डी डैश था तो ये डी हो गया। ओके, सो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5.3 रूट है। इस तरीके से आप काफ़ी आसानी से जो है कि कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं जब आपको डेसिमल के फॉर्म में मिले। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो सर्ट्स की वैल्यूज़ होंगी, रेडिकल्स की वैल्यूज़ होंगी, वो बिहेव करेंगी एज ए वेरिएबल। जैसा कि अगर मैं a प्लस ए लिखता हूँ तो दोनों लाइक टर्म है और दोनों के कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे तो ये 2a मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं a प्लस बी लिखता हूँ तो क्या आप इसे ऐड कर सकते हैं, नो यू कांट ऐड, आप एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो इसका मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जो दोनों टर्म्स हैं उसका सेम होना, लाइक होना ज़रूरी है। तो सेम कंडीशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टर्म में यहाँ पर फॉलो होगा कि हमारे जो रेडिकल वैल्यू हैं वो सेम रहेंगे, तभी हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है ऐड करने के लिए, तो एंड की जगह हम सिंपल है ना सिंबल लगा देंगे, 3√2 प्लस 7√3 प्लस √2 माइनस 5√3। तो जो भी आपके लाइक टर्म है, जैसे यहाँ 3√2 है, यहाँ √2 है, तो √2 का कोफिशिएंट 1, यहाँ √2 का कोफिशिएंट 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 4√2। यहाँ पर आप देखें 7√3 और 5√3 ये भी दोनों लाइक टर्म है, क्योंकि √3 बिहेव कर रहा है एज ए वेरिएबल, तो यहाँ पे सेम होगा। तो इसका कोफिशिएंट 7 है, इसका कोफिशिएंट 5 है, और दोनों का साइन अनलाइक है। तो जहाँ साइन अनलाइक होता है वहाँ सब्ट्रैक्ट होता है, तो 7 में से 5 जाएगा 2, और ग्रेटर वैल्यू साइन प्लस है तो प्लस 2√3। आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं 2, तो क्या बचेगा 2√2 प्लस √3, ये आपका रिज़ल्ट होगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई 3/√5 बाई रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे एक नया टर्म शुरू हो गया, रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर में आपके कोई भी वैल्यू
रेडिकल्स में नहीं होने चाहिए, सर्ड में नहीं होने चाहिए, ठीक है। जनरली क्लास 9th में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें डिनोमिनेटर में या तो सिंगल टर्म होगा या डबल टर्म होगा। सिंगल टर्म होगा तो आप डायरेक्टली उस रूट या रेडिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे 3√5 मल्टीप्लाई बाई √5 अपॉन में √5। जैसा कि मैंने बताया कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है और √5 का मतलब भी 1 है, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे रिज़ल्ट में कोई चेंजेस नहीं आता है, क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसके फॉर्मेशन में फॉर्मेट में चेंजेस होता है। फॉर्मेट क्या हो जाएगा, 3√5 अपॉन में 5। ओके, यहाँ पर √5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जहाँ सेम रेडिकल्स का मल्टीप्लाई होगा, रेडिकल्स कैंसिल हो जाएगा और क्या होगा, 5 आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में हमारा इंटीजर आ चुका है और ये रेशनलाइज हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द सेम क्वेश्चन, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ओके, सो 1 अपॉन में 3 प्लस √2। जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि डिनोमिनेटर में या तो 1 टर्म होंगे या 2 टर्म होंगे, तो यहाँ पे 2 टर्म आ रहा है। जब भी 2 टर्म आएगा, ऐसे रेशनल नंबर को रेशनलाइज करने के लिए आप एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, जैसे a प्लस बी a माइनस बी इज़ इक्वल टू a² माइनस b²। क्लास 9th में आप ये आइडेंटिटी, 8th में आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं और 9th में भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर a प्लस बी का फॉर्मेट होगा तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी के फॉर्मेट से। अगर यहाँ a माइनस बी का फॉर्मेट होगा तो आप मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी के फॉर्मेट से। तो आपको रिज़ल्ट दोनों कंडीशन में a² माइनस b² मिलेगा। तो यहाँ पे प्लस के फॉर्मेट में है, इसलिए हम माइनस के फॉर्मेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 माइनस √2 अपॉन में 3 माइनस √2। बट वो मल्टीप्लिकेशन कैसा होना चाहिए, इस फॉर्मेट में, यानी 1 के फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, 3 माइनस √2 अपॉन में ये आइडेंटिटी बन चुकी है। सो a² यानी 3 का स्क्वायर माइनस b² यानी √2 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस √2 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2। ओके, सो 3 माइनस √2 अपॉन में 7। तो ये आपका रेशनलाइज हो चुका। इस तरीके से आपको रेशनलाइज करना है। कुछ क्वेश्चंस रेशनलाइज में आपको इस फॉर्मेट में मिलेंगे कि इफ़ a एंड b आर रियल नंबर्स और रेशनल नंबर्स एंड 2 प्लस √3 अपॉन में 2 माइनस √3 इक्वल टू a प्लस b √3, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको बस इसे सिंप्लीफाई करना है और इस फॉर्मेट में लेकर आना है और फिर दोनों को कंपेयर कर देना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला काम, लेफ्ट हैंड साइड हम कंसिडर करते हैं 2 प्लस √3 अपॉन में 2 माइनस √3। तो इसे रेशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर आपका निगेटिव फॉर्मेट में है, तो आप इसे पॉजिटिव फॉर्मेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 प्लस √3 2 प्लस √3। ओके, सो ऊपर दोनों सेम है, इसलिए 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे दूसरी आइडेंटिटी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको मालूम है, a² प्लस 2ab प्लस b²। इट मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 2a एंड b प्लस b का स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाएगा भाई, नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। तो ये 1। तो डिनोमिनेटर का काम ख़त्म हो जाएगा। क्या बचेगा, 4 प्लस 4√3 प्लस 3। ओके, सो यहाँ पे 4 और 3 7 प्लस 4√3 आ जाएगा। अब आप इसे इक्वेट करेंगे किससे, RHS से। इक्वेटिंग टू RHS a प्लस b√3। कंपेयर कीजिए, a की जगह आपको कौन सी वैल्यू दिख रही है, 7। सो द वैल्यू ऑफ a इज 7 और b की जगह कौन सी वैल्यू दिख रही है, 4। सो द वैल्यू ऑफ b इज़ 4। सो दिस इज़ वेरी इजी टू फाइंड। ओके, कुछ क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में भी आपको मिल सकते हैं, जैसा कि इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस √8 सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1 अपॉन में x²। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा आइडेंटिटी पे आपकी महारत होनी चाहिए। तो आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहले हम x
और 1/x की वैल्यू पता करेंगे। x की वैल्यू दी भी है, 1/x में हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 प्लस रूट 8। फिर से आपको इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा, नीचे पॉजिटिव फॉर्मेट में है तो आप नेगेटिव फॉर्मेट में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस रूट 8, 3 माइनस रूट 8। ओके, तो 3 का स्क्वायर 9, रूट 8 का 8, तो डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। एक्चुअली रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 माइनस रूट 8। ओके, अभी आपको करना क्या है, इस आइडेंटिटी की वैल्यू पता करनी है या इस टॉपिक की। तो इसको हम कैसे लेकर आएंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम हम पता कर लेते हैं, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो x प्लस 1/x की वैल्यू होगी 3 प्लस रूट 8 प्लस 3 माइनस रूट 8। ओके, x की वैल्यू 3 प्लस रूट 8, 1/x की वैल्यू 3 माइनस रूट 8। तो रूट 8 से रूट 8 कैंसिल हो जाएगा, तो रिज़ल्ट आपका आ जाएगा 6। ओके, सो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 आ गया। अब दोनों टर्म्स की यानी दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे हम लोग, दोनों तरफ का स्क्वायर, यानी जो भी दोनों तरफ करेंगे उससे रिज़ल्ट पे कोई डिफरेंट नहीं आएगा। तो यहाँ आइडेंटिटी हो गई a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी, ओके, प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36। आप देखिए x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, 1/x स्क्वायर, और यहाँ से x कैंसिल, प्लस 2 इज इक्वल टू 36, 2 उधर चला जाएगा। सो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2, 34। तो आपका रिजल्ट कितना आ गया, 34। इस तरीके से आप काफ़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लास्ट टॉपिक लॉ ऑफ रेडिकल्स की बात कर लेते हैं। लॉज ऑफ रेडिकल्स, ओके, तो लॉ ऑफ रेडिकल्स या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ एक्सपोनेंट भी लिख सकते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आपको कुछ लॉज मैं रिवाइज करा देता हूँ इन शॉर्ट। अगर लेट बेस बी ए एंड पावर बी या डिग्री बी एन एंड एम, हमने मान लिया कुछ इस तरीके से, तो क्या क्या जो है कि फॉर्मूला क्रिएट होगा। पहला फॉर्मूला प्रोडक्ट फार्मूला, प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में क्या होगा भाई, बेस सेम होगा और पावर डिफरेंट होगा, तो इसमें पावर आपस में ऐड हो जाएगी। ओके, दूसरा होगा क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ में क्या आप देखेंगे, बेस सेम होगा, डिवीज़न होगा, पावर डिफरेंट होगा। ये इस फॉर्मेट में भी लिखा हो सकता है, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। ओके, तो आप लिख सकते हैं a टू द पावर m माइनस n, पावर सब्ट्रैक्ट होगा। प्रोडक्ट में पावर ऐड होगा, क्वोशंट में पावर सब्ट्रैक्ट होगा। फिर पावर लॉ, ये मैंने ही नाम दिया है एज ए, है ना, तो आपको याद रखने के लिए पावर लॉ में पावर पे पावर होती है, यानी a टू द पावर m टू द पावर n। तो जब भी पावर पे पावर होगी तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है रेसिप्रोकल लॉ। रेसिप्रोकल में क्या होता है, अगर पावर हमारी निगेटिव होगी तो हम रेसिप्रोकल करके उसे पॉजिटिव बना लेंगे। ओके, या 1 में a टू द पावर माइनस n, तो ये a टू द पावर n हो जाएगा। फिर इस तरीके से और भी है ना लॉ हैं, जैसे ज़ीरो लॉ। ज़ीरो लॉ में क्या है, अगर पावर ज़ीरो होगी तो कोई भी वैल्यू हो वो हमेशा 1 के बराबर होगा। ऐसे और भी जो है कि बहुत से लॉज हैं, जैसे सेम डिफरेंट बेस सेम पावर लॉ। तो अगर बेस आपका मान लीजिए a टू द पावर m है इंटू b टू द पावर m है, तो पावर सेम रहेगा, a b का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कुछ कंडीशंस है जो आपको याद होने चाहिए, तब आप काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते। नाउ दिस इज़ अ क्वेश्चन, रूट x टू द पावर 3 एंड होल टू द पावर 2/3। तो ये रेडिकल्स जो होते हैं, रेडिकल्स एक्चुअल रेशनल पावर होते हैं। ओके, रेडिकल्स क्या होते हैं भाई, सर्ट क्या होते हैं, रेडिकल रेशनल पावर होते हैं, रेशनल पावर्स होते हैं। जैसे अगर किसी चीज़ के ऊपर पावर 1/2 है तो इसे हम रूट x लिखेंगे।
किसी चीज़ के ऊपर 1/3 है तो हम इसे क्यूब रूट x लिखेंगे, किसी चीज़ पे 1/4 है तो हम इसे इस फॉर्मेट में लिखेंगे। ओके, तो या अगर इस फॉर्मेट में है तो हम उसे रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो चलिए करते हैं, सारे लॉज मैंने बता दिए। x तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, x³ टू द पावर 1/2, ओके, और होल टू द पावर 2/3। तो यहाँ पे पावर पे पावर पे पावर है, तो यहाँ पे कौन सा लॉ इस्तेमाल करेंगे, थर्ड लॉ, पावर लॉ। तो सभी पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो x टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2/3। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आ गया, x टू द पावर 1 या x। ओके, इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना है। नाउ you can see find the value of 2 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 0 अपॉन में 5 की पावर 0। तो यहाँ पे कौन सा लॉ इस्तेमाल करेंगे, ज़ीरो लॉ। तो किसी भी चीज़ पर अगर पावर 0 है तो 1 के बराबर होगी। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 0 अपॉन में 5 की पावर 0 को 1 प्लस 1/1 इट मीन्स 2। ओके, तो इस तरीके से काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। Now this is next question, simplify 16 to the power 1/4 into, आप देखिए यहाँ पे 1/4 को ही रेडिकल के फॉर्म में लिखा गया है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 16 to the power 1/4 मल्टीप्लाई बाई 16 to the power 1/4। पावर आपकी सेम हो गई, अब बेस सेम है, पावर जो है कि दिया हुआ है, तो यहाँ प्रोडक्ट लॉ, पावर ऐड हो जाएगी। सो 16 to the power 1/4 प्लस 1/4। ओके, 16 को और क्या लिखा जा सकता है, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ओके, 2 की पावर 4 टू दी पावर, ये कितना हो जाएगा भाई, 2 अपॉन में 4। तो आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली। आप चेक कर लीजिए क्या आएगा, 2 की पावर 4 इंटू 2/4 इट मीन्स 2 की पावर 2 4। रिजल्ट आपका क्या आएगा, 4 आएगा। ओके, now the next question is find the value of x to the power a minus b, x to the power b minus c, x to the power c minus a। तो यहाँ पर x बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगी। सो हियर वी कैन यूज़ x to the power a minus b into x to the power b minus c into x to the power c minus a। so now we can write x to the power a minus b plus b minus c plus c minus a। तो आप देख रहे हैं ये सभी एक दूसरे से कैंसिल हो जा रहे हैं, क्या बचेगा, x टू द पावर 0, इसका मतलब 1। ओके, इस तरीके से काफ़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन है आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने की और प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।